तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों अब जो है आप लोग आ गए हैं क्लास 10th में, तो अब जो है ना आप लोग को बहुत अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करनी होगी, ताकि आप लोग बोर्ड एग्जाम 2025 में बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस एग्जाम में कर पाओ, ठीक है। और मैं आप लोग को बता दूं कि 95% जो स्टूडेंट है, 95% स्टूडेंट जो है उनको एक ही सब्जेक्ट से प्रॉब्लम होता है, और उसका नाम है मैथ। पता नहीं मैथ में उन लोगों को कितना हार्ड लगता है। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात सच बता दूं कि मैं भी जब क्लास 10th में था ना, तो मुझे भी शुरुआती में जो है मैथ काफी हार्ड लग रहा था कि कैसे हो पाएगा। लेकिन मैंने क्या किया, मैथ को ऐसे मतलब समझा। मैथ में क्या होता है ना कि आप लोग को पढ़ना कुछ नहीं होता है, मैथ का आप लोग एक एक क्वेश्चन को समझना होता है। और सब सब्जेक्ट में होता है कि आप लोग जैसे याद कीजिएगा तब जाके याद होगा, लेकिन इसमें अभी मैं आप लोग को समझाऊंगा। और अभी आप लोग अगर समझ गए, बहुत अच्छे से समझ गए, और उसके बाद एक दो बार रिवीजन कर लिए, तो वो सवाल आपका हो जाए। लेकिन मैंने क्या किया कि मैथ को मैंने बहुत अच्छे से समझा, बहुत रिवीजन किया, उसके सारे फॉर्मूले को याद किया। उसी के न वजह से मैं आप लोग के आज सामने हूँ और आप लोग को मैं आज समझा रहा हूँ। आप लोग को दोस्तों क्या करना है कि आप लोग को जो है ना मैथ में कम से कम 95 प्लस अगर नंबर लाना है, 95 प्लस नंबर तो आएगा ही अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है। और इस क्लास से अगर आप लोग ज्वाइन हो जाते हैं, मतलब हमसे जुड़ जाते हैं, सुंदरम ऑनलाइन क्लासेस से अगर आप लोग जुड़ जाते हैं 1 साल, यानी कि पूरा अभी से लेके एग्जाम तक, तो 95 प्लस नंबर आना फिक्स है। मैं अभी ही लिख देता हूं, आप लोग भी लिख लीजिए, आप लोग भी जो है ना लिख लीजिए कि 95 प्लस आना नंबर फिक्स है। मैं अभी ही लिख देता हूं 95 प्लस जो है मार्क्स आना आप लोग का फिक्स है, अगर आप लोग इस चैनल से अभी से, यानी कि आज तो स्टार्ट हो गया है। 1.1 आप लोग देख सकते हैं कि मैंने क्वेश्चन भी ले लिया है। दोस्तों आप लोग से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल से फटाफट ज्वाइन हो जाइए, और मतलब 1 साल जो है कंटिन्यू बने रहिए इस चैनल से। और आप लोग का भी 95 प्लस मार्क्स आएगा, क्योंकि इस बार जो मतलब 2000 इस बार जो 24 में एग्जाम दिए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट इस चैनल से जुड़े हुए थे। तो उन लोगों का मतलब एक ही मतलब जो मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला था, तो उसमें बस उन लोगों का बस वोट जो है ना, उस 400 और 450 प्लस के बीच का बोल रहे हैं कितना टारगेट में मेरा नंबर आ सकता है। तो बहुत अच्छी बात है, उतना नंबर आए, बहुत अच्छी बात, मुझे भी बहुत खुशी हुई। तो दोस्तों आप लोग से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए, ताकि आप लोग का मैथ का जो है ना डर कम से कम खत्म हो सके, और आप लोग मैथ में एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर पाए। और दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि मैं आप लोग को मैथ पढ़ाऊंगा नहीं, ठीक है। मैं आप लोग को जो मैथ का एक एक क्वेश्चन है उसको आप लोग को सीधे समझाऊंगा, सीधे माइंड में सेट कर दूंगा हर एक क्वेश्चन को। क्योंकि क्वेश्चन को जो है ना मैं ऐसे मतलब तोड़ मोड़ के समझाता हूँ ना, कि मतलब एक एक कंसेप्ट समझना आपको फिक्स है माइंड में, ठीक है। अभी आप लोग नहीं ट्रस्ट है हम पे, तो अभी आप लोग इस क्वेश्चन को देख रहे हैं ना, इसको आप लोग अभी पूरा इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, और इस क्वेश्चन को देखिएगा मैं आप लोग को अभी कैसे समझाता हूँ, ठीक है। क्योंकि अभी आप लोग नए नए हैं, तो हम पे आप लोग को ट्रस्ट भी नहीं हो रहा होगा कि कैसे पढ़ाएंगे, अभी बोल रहे हैं सिर्फ या पढ़ाएंगे भी वैसे, तो वैसा नहीं है। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए, आप लोग को समझ में आ जाएगा। उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मन होगा तो कर लीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं है। आप लोग जो भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मतलब जहां भी आप लोग पढ़ते हैं वहां पे अच्छे से पढ़िए, एक क्लास को अच्छे से ज्वाइन करके वहीं पे पढ़िए। ये नहीं कि यहाँ पे आज पढ़ लिए वहां पे पढ़ लिए, वैसा नहीं करना है। अगर आप लोग मैथ को स्पेशल मतलब इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो मैथ में तो कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं, ठीक है। और दोस्तों एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आप लोग को मैं बता देता हूँ। आप लोग कैसा लगेगा जब आप लोग को एक एक वीडियो मेरा जो है आप लोग अच्छे से देख पाओगे। और मान के चलिए कि आप लोग अभी बोल दोगे कि सब्सक्राइब कर लेंगे तो एक एक वीडियो देख लेंगे आपका, लेकिन क्या होगा कि जब आप काम में बिजी हो गए कभी और मेरा नोटिफिकेशन गिरेगा, तो आप लोग क्या करोगे कि बोलेगा कि बाद में देख लेंगे वीडियो को, और बाद में भूल जाओगे। तो ऐसा आप लोग को जब कंडीशन आ जाए, तो आप लोग भूल जाओगे, तो मतलब मिस हो जाएगा, आप लोग क्लास वो मिस हो जाएगा, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर पीछे वाला देखेंगे या फिर आगे वाला देखेंगे। तो वैसा अगर आप लोग को नहीं हो, तो आप लोग कैसा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा ना। तो इसके लिए मैंने क्या किया है कि आपको जो है ना एक व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा। आप लोग नंबर फटाफट नोट कर लीजिए, नंबर है 99, आप लोग फटाफट नोट नोट के लिए नंबर, ठीक है। नंबर है 99737051, और यहाँ पे 51 है, सॉरी 51 और 07। इस नंबर को जो है आप लोग नोट कीजिए, और इस नंबर पे उधर से मैसेज कीजिएगा। ये व्हाट्सएप ग्रुप है सुंदरम ऑनलाइन क्लासेस का। इसमें आप लोग क्या फायदा होगा कि इसमें हर एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और लिंक मिलेगा तो आप लोग कभी भी देख सकते हो, मैं हर एक वीडियो का लिंक डाल दूंगा, आप लोग कभी भी देख सकते हो जाके लिंक पे क्लिक करके, ठीक है। इस नंबर पे क्लिक मतलब आप लोग जो है मैसेज कीजिएगा उधर से
कि क्लास ज्वाइन करना है और हमारा टीम जो है आपको ज्वाइन कर लेगा, ठीक है। तो ये नंबर आप लोग फटाफट नोट कर लीजिए और मतलब जो है ना इस पे मैसेज करके आप लोग जरूर बताइएगा कि क्लास ज्वाइन करना है, उधर से लिख के भेजिएगा, इधर जो मतलब ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। तो ये नंबर फटाफट आप लोग नोट कर लीजिए। इसमें जो है ना आप लोगों को हर एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा, हर एक बेस्ट इन्फॉर्मेशन, जो जो मतलब अच्छा इन्फॉर्मेशन होगा वो सब मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बिना लेट के स्टार्ट करते हैं। और अब अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। और एक प्यारा सा कमेंट, वीडियो के नीचे एक कमेंट बॉक्स होता है ना, उसमें प्यारा सा कमेंट जाके जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों आज की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और अच्छे से समझते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि बोर्ड पे मैंने क्वेश्चन लिख लिया है और क्वेश्चन बहुत सिंपल है, 1.1 का है, प्रश्नावली 1.1 का जो है फर्स्ट क्वेश्चन है और आप लोग को जो सीधे माइंड में जाएगा, ठीक है। आप लोग को बस वीडियो में बने रहना है, लास्ट तक देखना है वीडियो को, तब जाके नहीं समझ पाओगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, पहले देखिए मेन काम होता है क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्योंकि अभी आप लोग नए नए आए हो तो मैथ के बारे में उतना जानकारी नहीं होगी। तो आप लोग सबसे पहले देखिए क्वेश्चन को, मैथ में कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेश्चन को सही से पढ़ना और क्वेश्चन को समझना, यही होता है मेन काम। वरना आप लोग क्या बोल रहा है और क्या कर दिए वो नहीं करना है, जो बोल रहा है वही करना है। इसके लिए आप लोग को अच्छे से पढ़ना होगा। तो देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड, क्या बोल रहा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का, यानी कि हमारे पास जो है ना क्वेश्चन दिए हुए हैं एक नंबर, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे मैंने लिख लिया है कि 135 और 225 है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ निकालना है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब आप लोग समझते हैं, मौसा जिसको बोलते हैं, हिंदी में मौसा बोलते हैं और इंग्लिश में एचसीएफ बोलते हैं। एचसीएफ ज्ञात करना है, वो भी किसके प्रयोग से, तो यूक्लिड विभाजन के प्रयोग से बोल रहा है। यूक्लिड विभाजन के प्रयोग से हम लोग जो है ना एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो बहुत ही सिंपल है। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन दिए हुए ना, इसको आप लोग अब ध्यान से देखिए। यहाँ पे क्या बोल रहा है, यूक्लिड विभाजन। तो सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला आप लोग को जानना मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे देखिए यूक्लिड विभाजन का अगर आप लोग फॉर्मूला नहीं जानते हो तो कैसे सॉल्व करोगे, मतलब यहाँ पे इसको कैसे आप लोग सॉल्व कीजिएगा, इसका फॉर्मूला जानिएगा तब ना। तो सबसे पहले आप लोग फॉर्मूला जानिए। देखिए नोट कर लीजिए फटाफट कॉपी में, यूक्लिड यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म इसको जो है ना हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका भी बोलते हैं और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म भी बोलते हैं। तो दोनों को मतलब कोई नाम अलग अलग है लेकिन फॉर्मूला एक ही है, ठीक है। इसको मतलब यहाँ पे देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका भी बोल सकते हैं, प्रमेयिका भी बोल सकते हैं और यहाँ पे एल्गोरिथ्म भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं कि प्रमेयिका लिख दिया है तो आप लोग अब टेंशन में आ जाएगा कि प्रमेयिका कहाँ से आ गया, तो इसीलिए मैं आप लोग को बता दिया हूँ, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है वो आप लोग देखिए। फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक भाजक गुना भागफल। क्या होता है, भागफल। ये सब तो आप लोग 9th में भी पढ़े होंगे। भागफल प्लस में होता है शेषफल। देखिए फॉर्मूला यही होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुने में भागफल प्लस में शेषफल। और इसको इंग्लिश में कैसे होता है, तो देखिए ए बराबर बी क्यू और प्लस में आर होता है, जहां पे ए का मतलब होता है भाज्य और बी का मतलब होता है भाजक और क्यू का मतलब होता है भागफल और प्लस में आर है ना, तो आर का मतलब हो जाएगा शेषफल। सिंपल है। ये हो गया हमारे पास फॉर्मूला, जिसको आप लोगों को अभी फटाफट नोट कर लेना है। यही फॉर्मूले से ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप लोग फटाफट नोट कर लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो भाई दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और यहाँ पे फॉर्मूला आप लोग जो है उम्मीद करता हूँ कि नोट भी कर लिए होंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 135 और 225 है, इसको हम लोग का एचसीएफ निकालना है, वो भी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यानी कि एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो देखिए इसको सबसे पहले यहाँ पे सॉल्व करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे हल, क्योंकि हल नहीं लिखेगा ना तो बहुत मतलब दिक्कत हो जाएगा। हल लिख दीजिएगा तो मतलब लगेगा, मतलब एग्जामिनर जो चेक करेंगे एग्जाम में उनको लगेगा कि अब बच्चा सॉल्व किया है। तो सबसे पहले तो हल लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हल लिख दिए। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 135 है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 135 और फिर हम लोग को बोल रहा है कि यहाँ पे 225 है, तो 135 से भाग देंगे 225 में,
यहाँ पे किस में भाग देंगे 225 में। और आप लोग को ये बात हमेशा याद रखना है कि कभी भी भाग दीजिएगा तो छोटा वाला से ही बड़ा वाला में दीजिएगा। ये नहीं कि यहाँ पे 225 से 135 में भाग करने बैठ जाइएगा, ऐसे में पॉइंट में आ जाएगा, तो ये गलत रूल है। यहाँ पे सबसे छोटा जो है उसको लेना है और यहाँ पे बड़ा वाले को मतलब 12 वाले में भाग देना है। तो यहाँ पे इतना आप लोग समझ गए, इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, HCF कैसे निकालते हैं भाग विधि से, वो सीख जाइए क्योंकि वो बहुत सीखना बहुत जरूरी है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए HCF निकालने के लिए 135 भगा 225 है ना, तो देखिए 135 गुना 2 करेंगे तो कितना होगा 170 हो जाएगा। तो हम लोग को देखिए 170 यहाँ सॉरी 135 गुना 2 करेंगे तो 270 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 225 है तो यहाँ पे हम लोग को 225 है और 270 हो जाएगा तो बहुत ज्यादा हो रहा है, तो इसलिए हम लोग को कम में लेना है। यानी कि इसमें जो है ना हम लोग को 135 गुना 2 कीजिएगा तो 270 होता है, लेकिन यहाँ पे 225 है तो 225 है ना, तो यहाँ पे 170 को 270 को छोड़ देंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एक ही बार में ले लेंगे, क्या जरूरी है 2 बार में लेना, क्योंकि बेसी हो रहा है ना, तो एक ही बार में ले लिए और यहाँ पे लिख देंगे सिंपल है 135 और लिखने के बाद यहाँ पे अब माइनस कर देना है, सिंपल है। 5 में से 5 जाएगा बचेगा 0, यहाँ पे इसको मिटा देते हैं, 5 में से 5 गया बचा 0। यहाँ पे देखिए यहाँ पे इससे एक पैंचा ले लेंगे तो हो जाएगा 12, 12 में से 3 जाएगा कितना बचेगा, 12 में से 3 जाएगा तो बचेगा हमारे पास 8, 8 ना 9 बचेगा, सॉरी 9 बचेगा तो 90 हो गया। अब यहाँ पे एक में से एक गया तो बचा 0। अब देखिए यहाँ पे HCF का रूल होता है कि यहाँ पे जिससे आप लोग भाग दिए थे 225 में, मतलब जिससे आप लोग भाग दिए थे 225 में ना, उसको उठा के अब यहाँ पे लाना है। यानी कि 90 ऐसे कर दीजिए, 90 के बगल में घेर दीजिए, ब्रैकेट दे दीजिए और 135 को उठा के सिंपल यहाँ पे रख दीजिए। अब इसको सॉल्व करना है, इसको भाग देना है। 90 से अगर आप लोग 135 में भाग देते हैं तो 90 गुना 2 करेंगे तो कितना हुआ 180, तो ज्यादा हो जाता है, तो एक ही बार में लेंगे, सिंपल है, एक ही बार में ले लेंगे 90, 90 ले लिए। अब इसको भी माइनस कर देना है। देखिए यहाँ पे 5 है ना, 5 में से 0 घटेगा बचेगा 5, फिर यहाँ पे हमारे पास 13 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 3 है और 3 में से 9 कभी भी नहीं घटेगा क्योंकि 3 छोटा है 9 बड़ा है तो नहीं घटेगा, तो इस एक को जो है ना हम लोग पैंचा ले लेंगे तो यहाँ पे 13 हो जाएगा। तो कितना बचेगा 4 बचेगा ना, 13 में से 9 मतलब घटेगा तो बचेगा 4, तो 4 सिंपल है लिख देंगे और यहाँ पे हो गया 45। अब इस वाले 90 को उठा के यहाँ पे लाना है, क्योंकि देखिए जब तक कट नहीं जाएगा तब तक हम लोग को प्रोसेस चलते रहेगा, जब तक यहाँ पे ऐसे ऐसे नहीं कटेगा ना तब तक चलते रहेगा। शेष फल मतलब शेष फल जो है वो जब तक 0 ना आ जाए तब तक चलते रहेगा। तो देखिए यहाँ पे 45 आ गया, 90 को उठा के यहाँ पे रख लिए तो रख देते हैं। अब देखिए 45 दूना 90 कट गया, कट गया कि नहीं, तो यहाँ पे देखिए 45 दूना 90 कट जाता है, तो 90 को अब हम लोग कहानी खलास कर देते हैं, यहाँ पे कट गया। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा आंसर हो गया है वो 45 हो गया है, लेकिन डायरेक्ट नहीं लिखना है, कुछ रूल है उसको फॉलो करना है, तब जाके देखिए रूल से अगर आप लोग क्वेश्चन को बनाइएगा तब जाके ही अच्छे मार्क्स आएंगे। ये नहीं कि शॉर्ट कोट मार दीजिएगा तो नहीं होगा, रूल से बनाना होगा। यहाँ पे देखिए 45 आ गया ये तो मालूम है, लेकिन रूल यहाँ पे और कुछ है, तो यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड, इसके नीचे लिखना है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिख लेते हैं यूक्लिड, यूक्लिड विभाजन, विभाजन एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम से, क्योंकि हम लोग को बोल रहा है ना कि एल्गोरिथम का प्रयोग करना है यूक्लिड विभाजन का, तो यहाँ पे लिख लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। उसके बाद क्या करना है, इसका फॉर्मूला होता है उसी को बैठाएंगे, यानी कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, भाज्य बराबर होता है ना, भाज्य सॉरी यहाँ पे भाज्य बराबर भाजक होता है, भाज्य बराबर भाजक, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, भाज्य बराबर भाजक गुणे में भागफल, भागफल और प्लस में होता है शेषफल, शेष हो गया, ठीक है। इसको इंग्लिश में भी लिख देते हैं, आप लोग को मन है तो इंग्लिश में लिखिए, कोई जरूरी नहीं कि दोनों लिखना है, इंग्लिश में लिखिए पूरा सिंपल रहेगा। ए बराबर में बी क्यू प्लस में आर, सिंपल है, इंग्लिश में एकदम याद कर लीजिए ना, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इतना लिखने कोई मतलब झमेला ही खत्म हो जाएगा, तो इंग्लिश में यहाँ पे लिख दीजिए, पूरा टेंशन खत्म। अब देखिए यहाँ पे लिखना क्या है, तो लिखना है चरण, यहाँ पे देखिए इतना आप लोग जब नोट कर लीजिएगा कॉपी में तो नीचे में लिखिएगा चरण, चरण एक, चरण एक लिख के अब आप लोग को जो है एक चरण मतलब समझे, चरण एक का मतलब हुआ जो आप लोग यहाँ से ऐसे ऐसे करके सॉल्व किए हैं, तो ये हो गया एक चरण, यानी कि यहाँ पे शेषफल 90 आया है ना, तो यहाँ पे एक चरण यही हो गया। अब दूसरा चरण यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ से 90 से लेके और यहाँ पे फिर हो जाएगा यहाँ पे
सॉरी यहाँ पे 45 तक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसका शेषफल आया है। और तीसरा जो हो जाएगा ना वो 45 से हो जाएगा जहां तक कट गया है। तो आप लोग चरण समझ में आ गया, बस वही लिख देना है, चरण लिखिए या फिर इंग्लिश में स्टेप लिखिए, बात बराबर है। तो दोस्तों यहाँ तक आप लोग समझ में आ गया ना कि चरण किसको बोलते हैं, यानी कि एक स्टेप में जो सॉल्व हुआ है जहां तक शेषफल आया है उसको चरण बोलते हैं, ठीक है। यानी एक चरण ये हो गया, दूसरा चरण ये हो गया, तीसरा ये हो गया, ये तो देखने से ही मालूम हो जाएगा, इतना सिंपल है। तो चरण एक में देखिए ए बराबर कितना है, ए बराबर मतलब भाज्य, भाज्य किसको बोलते हैं, जिससे हम लोग भाग देते हैं, यानी कि 100 सॉरी जिसमें हम लोग भाग देते हैं, यानी कि 225 में 135 से भाग दिए ना, तो यहाँ पे देखिए ए बराबर हो जाएगा हमारे पास क्या 225, 225। दोस्तों आप लोग को इतना क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे b है और उसके बाद यहाँ पे गुने में q है, तो b का मतलब होता है जिससे हम लोग भाग देते हैं, यानी कि यहाँ पे किससे भाग दिए, यहाँ पे 135 से भाग दिए ना, तो यहाँ पे बराबर में लिख देंगे 135। और इसका जो है ना पूरा शॉर्ट ट्रिक मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा, वेट कीजिए, शॉर्ट ट्रिक भी बता देता हूँ कैसे आप लोगों को बनाना है। और q देखिए, q का मतलब होता है सिंपल है भागफल, तो यहाँ पे भाग कितना आया है, भागफल 1 आया है ना, तो यहाँ पे गुना में 1 कर देंगे और प्लस शेषफल कितना आया है, तो 90 आया है। चरण एक में देखिएगा ध्यान से आप लोग कि शेषफल 90 है, तो यहाँ पे 90 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। और जो शॉर्ट ट्रिक है वो आप लोग को मैं बता देता हूँ। देखिए शॉर्ट ट्रिक ये है कि यहाँ पे सबसे बड़ा वाला नंबर से स्टार्ट कीजिए, उसके बाद छोटा वाला नंबर लिखिए, उसके बाद भागफल और शेषफल लिख दीजिए, बस सॉल्व हो गया चरण एक। अब चरण टू में आते हैं, चरण टू में आते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये सब, तो कोई भी बना लेगा, छोटा बच्चा बना लेगा ये सब क्वेश्चन। चरण टू में देखिए क्या होता है, अब इस वाले को भूल जाना, इसमें आना है। देखिए इसमें हम लोग को दोनों में से कौन बड़ा है, 90 और 135 में से कौन सा बड़ा है, ये दूसरा ट्रिक मैं आप लोग बताता हूँ बिन फॉर्मूला का, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं, डायरेक्ट आप लोग बैठाते चले जाइएगा। देखिए दोनों में से कौन बड़ा है, तो 135, तो 135 को यहाँ पे लिख देना है। फिर बराबर के बाद देखिए जो अब थोड़ा सा छोटा है, तो थोड़ा सा छोटा यहाँ पे 90 है, तो यहाँ पे 90 लिख देंगे। फिर गुना शेषफल सॉरी भागफल कितना है, 1 है, तो 1 लिख देंगे, और प्लस में शेषफल हमारे पास 45 है ना, तो 45 लिख देंगे। ये समझ में आप लोग को आया कि नहीं, कि यहाँ पे जो मतलब 45 कहाँ से आया, तो शेषफल 45 है, तो 45 लिख दिए। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब देखिए लास्ट चरण हमारे पास बचा हुआ है, चाहे कितना भी चरण हो जाए, यहाँ पे जरूर नहीं कि 3 स्टेप में आंसर आएगा, आप लोग जब बड़ा बड़ा क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो उसमें 4 5 6 भी आ सकता है। तो यहाँ पे देखिए लास्ट चरण हमारे पास है चरण चरण 3 में। अब देखिए क्या होता है, चरण 3 में हमारे पास देखिए कौन दोनों में से बड़ा है, 45 और 90 में से, तो 90 बड़ा है तो 90 लिख देंगे। फिर यहाँ पे 45 है तो 45 लिख देंगे, और गुने में यहाँ पे देखिए शेषफल जो है हमारे पास सॉरी भागफल कितना है, 2 है, तो 2 लिख देंगे, और प्लस में शेषफल कितना है, तो यहाँ पे कट्टम कुट्टी है ना, तो 0 मान लेंगे इसको, यहाँ पे 0 लिख देंगे, और जहां पे 0 आ गया वहीं पे स्टेप खत्म हो जाएगा। यानी कि चरण 3 में 0 आ गया है ना, शेषफल यहाँ पे देख सकते हैं 0, बस स्टेप खत्म, इससे आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो यहाँ पे अब हम लोग लिख देंगे, सिंपल लिख देंगे HCF बराबर 45, 45 आंसर, यही हो गया आंसर। मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था कि 45 आंसर आएगा, बस यही यहाँ पे चरण 1 चरण 2 चरण 3, आगे भी अगर चरण 4 होता तो चरण 4 लिखते, 5 लिखते, यानी कि जहां 0 आ जाए बस समझ जाइएगा चरण समाप्त हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग को अच्छे से समझ में आया, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, एक एक कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब सेकंड वाले में जो थोड़ा मोड़ा नहीं भी आया होगा ना, उसको भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि दूसरा क्वेश्चन आइए लेते हैं, चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए दोस्तों हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, और जो थोड़ा मोड़ा मतलब समझ में नहीं आया होगा ना, अब इसमें पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे देख रहे हैं कि 196 है, और यहाँ पे 38 22 0 है, यानी कि 38,220 है। कोई दिक्कत नहीं, इतना बड़ा मतलब नंबर देख के आप लोग घबराना नहीं है, पूरा सिंपल में सॉल्व हो जाएगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पे हल लिख देते हैं, क्योंकि हल लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। तो यहाँ पे देखिए 196 से भाग देना है, 196 से भाग देना है हम लोग को 38 22 0 में देना है, ठीक है, यानी कि 38,220 में हम लोग को भाग देना है। तो देखिए इसका जो है ना 2 नियम है, यानी कि 2 रूल से आप लोग इसको बना सकते हैं। मतलब पहला रूल भी आप लोग जान जाइए और दूसरा भी जान जाइए, ताकि कोई भी आप लोग मतलब यूज कर सकते हैं, लेकिन जो सिंपल रहेगा ना दोनों में से उसको ही आप लोग यूज कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए पहला आप लोग जानिएगा, उसमें देखिए क्या करना है, 196 है, 3 अंक में है ना, 1 2 3, तो इधर से देखिए 1 2 3, यानी कि 196 यहाँ पे देखिए 3 अंक यहाँ पे है, 3 अंक ले लेते हैं। 196 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, लगभग 400 के आसपास हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे 382 है, तो 400 के आसपास हो जाएगा, तो बहुत ज्यादा हो जाता है, 382 से ज्यादा हो जाता है ना, तो यहाँ पे हम लोग को कम ही लेना है, तो एक ही बार में लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक बार में ले लिए, तो यानी कि 196 गुना 1 करेंगे तो 196 ही आएगा।
तो 196 लिख दिए और यहाँ पे इसको जो है ना माइनस कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास बचेगा 12, क्योंकि यहाँ पे 2 है, 2 में से तो 6 घटेगा नहीं, तो यहाँ पे एक पैंचा ले लेंगे, तो 12 में से 6 घटेगा तो बचेगा 6। यहाँ पे बचा था 7, और 7 में से फिर 9 नहीं घटेगा, तो एक पैंचा ले लेंगे तो हो जाएगा 17, और 17 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, कितना, 8 8 16 1 17, 8 बचेगा। तो 8 हो गया। अब यहाँ पे बचा था 2, और 2 में से जब 1 जाएगा तो बचेगा 1। इतना समझ में आया कि नहीं? यहाँ पे बस माइनस कर दिए हैं, यहाँ पे एक बार में गुना करके, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास देखिए कि यहाँ पे 196 है और भाग देना है हम लोग को यहाँ पे 186 में, लेकिन यहाँ पे 186 इससे छोटा है ना 196 से, तो एक अंक और उतार लेंगे। यहाँ पे जो 20 बचा हुआ है इसमें से एक अंक उतारेंगे, तो यहाँ पे 2 उतार लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हो गया 1862। अब कुछ बड़ा हो गया तो अब इससे भाग दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अब ये नहीं कि आप लोग 196 को यहाँ पे लिख दो, क्योंकि 196 यहाँ पे लिख देते हैं आप लोग, तो यहाँ पे क्या होगा ना कि 100 जो है ना, यहाँ पे मान के चलिए 86 और 196 यहाँ पे लिख दिए, तो इसको पहले सॉल्व आप लोग किए कहाँ? यहाँ पे जो 20 बच रहा था इसको भी तो साथ साथ सॉल्व करना है ना, तब जाके ना दूसरे स्टेप में बढ़ेंगे। सारे को मतलब सॉल्व करेंगे तब जाके ना दूसरे स्टेप में बढ़ना है। तो यहाँ पे देखिए अभी भी 2 ले लिए हैं, तो 0 बाकी है अभी भी इसमें, तो देखिए 2 ले लिए तो 1862 हो गया। इतना समझ में आया कि नहीं? अब देखिए 196 से भाग देंगे तो 9 बार में देंगे। 9 गुना 196 कीजिएगा तो कितना होगा, देखिए 9 गुना 6 करते हैं तो कितना, 9 छके 54, 54 का लिखेंगे 4, हाथ में बच गया 5, तो 5 को यहाँ पे लिख देते हैं। फिर यहाँ पे देखिए 99 81, 81 5 हो गया 86 का 6, हाथ में बचा 8, और यहाँ पे देखिए 9 एकम 9 और 8 हो गया कितना, 17, तो 1764 लिख देते हैं। फिर घटा लेते हैं, यहाँ पे देखिए 12 हो जाएगा, 12 में से 4 जाएगा बचेगा 8, फिर यहाँ पे 5 हो जाएगा तो 5 में से 6 नहीं घटेगा, तो यहाँ पे 15 हो जाएगा, 15 में से मतलब 6 घटेगा तो बचेगा कितना, 9, और यहाँ पे हमारे पास 7 में बचेगा, क्योंकि यहाँ पे एक पैंचा दे देंगे ना, तो 7 में से 7 जाएगा तो बचेगा 0। तो 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे माइनस कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास तो ये 2 यहाँ पे ले लिए थे, बचा था 0, तो 0 को अब यहाँ पे ले लेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 98 ही ना है, 98 से मतलब बड़ा है कि छोटा है, तो छोटा है। अब छोटा में भाग कैसे दे सकते हैं? अब 0 ले लिए तो बड़ा हो गया ना, 980 हो गया, तो 196 को अब हम लोग जो है ना भाग देंगे 980 से, मतलब 196 से घटाएंगे। देखते हैं कितना बार में करता है, तो 5 बार में लेके देखते हैं। तो देखिए 5 बार मैंने इसलिए लिया, थोड़ा सा माइंड का यहाँ पे एक्स्ट्रा यूज किया, क्योंकि यहाँ पे देखिए 6 गुना 5 करेंगे तो 30 होगा, और यहाँ पे भी 0 दिखाई दे रहा है, यानी कि 0 आएगा। तो यहाँ पे देखिए आइए गुना करके देख लेते हैं। यहाँ पे 6 पंचे हो गया 30, हाथ में बचा 3, और यहाँ पे देखिए 9 पचे हो गया 45, 45 3 48, यहाँ पे देखिए आ रहा है यहाँ पे 8 भी आ गया, अब बचा 4 हाथ में, और यहाँ पे देखिए 1 गुना करेंगे 5, 5 4 हो गया 9, तो यहाँ पे देखिए 9 आ गया। सिंपल है कि 0 में 0 गया कट गया, 8 से भी 8 कट गया, 9 से भी 9 कट गया, तो हमारे पास जो है यहाँ पे शेषफल पूरा कट गया। अब आप लोग यहाँ पे बताइए कि ये कितने स्टेप में आंसर आया है, आप लोग कमेंट कीजिए कि इसके कितने स्टेप में आंसर आया है। तो यहाँ पे देखिए सारे नंबर को सॉल्व किए, आप लोग को एक ही लाइन में दिख रहा होगा, यानी कि ये एक ही स्टेप में आंसर आ गया। तो पहला हम लोग को ये हो गया, यानी कि आप लोग इतना ताल झाल किए तो जाके इतना मतलब हो गया। तो इसका पहले सॉल्व कर लेते हैं, इसको चरण तरन लिख के सॉल्व ही कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिख देंगे यूक्लिड, और दूसरा नियम मैं अभी आप लोग को बताता हूँ, यूक्लिड विभाजन विभाजन प्रमेयिका से, यहाँ पे प्रमेयिका लिख देता हूँ एक में, में प्रमेयिका, प्रमेयिका से, क्योंकि हम लोग को यूक्लिड विभाजन का ना सूत्र बैठाना है। यहाँ पे लिखता हूँ मैं a बराबर बी क्यू प्लस में आर, सिंपल सा फॉर्मूला यही याद रखना है आप लोग को भी, a बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे देखिए a का मतलब होता है भाजक, यानी कि जिसमें हम लोग भाग दिए हैं, तो यहाँ पे बड़ा नंबर क्या है, तो यहाँ पे बड़ा नंबर है, यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि नीचे दिखेगा या नहीं पता नहीं, यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए a बराबर हो जाएगा 38, यहाँ पे चरण भी लिखना है ना, यहाँ पे लिखना है चरण, चरण लिखना नहीं भूलिएगा, वरना एक नंबर तो इसी में कट जाएगा, चरण 1, और उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे कि 38 38 22 0 और बराबर। अब यहाँ पे b हमारे पास हो गया, जिससे भाग दिए, यानी कि 196, तो 196 लिख दिए, गुने में कितना बार में, 195, तो 195 लिख दिए, क्योंकि भागफल 195 है ना, तो 195 प्लस शेषफल कितना है, 0 है। और जब 0 आ जाए ना भैया, तो मैंने आप लोगों को बोला है कि चरण मतलब जब भी 0 आ जाए चरण में, तो वहीं तक हो जाएगा, यानी कि ये चरण 1 में ही आंसर आ गया, यानी कि HCF बराबर कितना हो गया, HCF बराबर कितना हो गया, तो HCF बराबर हो गया 196। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए HCF यही ना हो गया,
यहाँ पे जिससे भाग देते हैं वही ना एचसीएफ निकलता है लास्ट में। तो ये 196 हो गया इसका आंसर। अब शॉर्ट ट्रिक इसका जानिए, ये तो लॉन्ग ट्रिक था, इसको भी आप लोग यूज कर सकते हैं। अब शॉर्ट ट्रिक ये है कि मान के चलिए यही क्वेश्चन है ना, सेम क्वेश्चन, इसको देखिए 196 196 38 38 22 0। बस आप लोग को ये नंबर अगर एग्जाम में दिख जाए, सही सही इस नंबर को याद कर लीजिएगा, 38 22 0 को 196 से अगर 38 22 0 में भाग देना हो और एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया, तो आंख बंद करके यहाँ पे 195 यानी कि 196 है ही यहाँ पे, और यहाँ पे 195 लिख दीजिएगा भागफल में, और एक ही बार में कटा दीजिएगा, एक ही बार में आराम से ऐसे करके कटा दीजिएगा। और यही हो गया शॉर्ट ट्रिक, मतलब यहाँ पे जो है ना, ये हमारे पास सिंपल सा तरीका हो गया, एक ही बार में कटा दो। यहाँ पे इतना ताल झाल करने की कोई जरूरत नहीं, एक ही बार में कटा दो। तो इसमें से आप लोग किसी का भी यूज कर सकते हैं। अब आप लोग क्या करेंगे कि इसी का यूज करेंगे। तो देखिए एक तरह से ये सही भी है और एक तरह से बोले तो गलत भी है। क्यों? क्योंकि देखिए सही इसलिए है क्योंकि ये शॉर्ट ट्रिक से आपने बना दिया, एग्जामिनर बहुत खुश हो जाएगा। लेकिन एग्जामिनर ये भी सोचेगा कि बच्चा जो है ना क्वेश्चन को याद करके आया था, तो इसको आप लोग को मतलब समझ जाएगा कि एग्जामिनर की याद करके आया था और मतलब छाप दिया है। इसलिए आप लोग को जो है ना रूल के हिसाब से ही बनाना होगा। तो रूल यही करता है, मतलब कहता है कि एक एक करके कटा के आपको उसको स्पष्ट दिखाना होगा, एग्जामिनर को दिखाना होगा कि भाई हम ऐसे ऐसे कटाए हैं और इतना आंसर हमारा तब जाके आया है। तो इसमें से आप लोग जो है, अब आप लोग कोई भी मतलब फॉलो कर सकते हैं। वैसे मैं आप लोग को बताऊंगा तो यही बोलूंगा कि यही फॉलो कीजिए, खास करके एग्जाम में। ऐसे अभी आप लोग ऑफलाइन में भी बनाते हैं ना, ऑफलाइन कोचिंग में बनाने देंगे सर, तो आप लोग ऐसे भी बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम तो नहीं ना है, ऐसे भी बना सकते हैं। एग्जाम में मतलब ऐसे ही बनाइएगा, ये क्वेश्चन आएगा तो एक एक कंसेप्ट मतलब वहाँ पे देखता है ना। अगर आप लोग रूल नहीं फॉलो कीजिएगा तो रूल बना किस लिए? फॉलो करने के लिए ना, तो रूल फॉलो करना ही होगा। आइए तीसरा क्वेश्चन लेते हैं, चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आइए दोस्तों अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन लेते हैं, और इस क्वेश्चन में आप लोगों को थोड़ा सा उल्टा पुल्टा दिखने में लग रहा होगा कि पहले यहाँ पे बड़ा नंबर दे दिया है 867, फिर दिया है छोटा नंबर। तो मैंने आप लोग क्या बोला कि कभी भी भाग दीजिएगा तो छोटा से ही ना बड़ा में दीजिएगा। तो बड़ा छोटा कहीं पे भी दिया हो उसको उठा के पहले लेके आ जाना है। तो यहाँ पे सिंपल है, सबसे पहले हल लिख देना है, और थोड़ा सा भी घबराना नहीं है कि पहले यहाँ पे बड़ा नंबर दे दिया है, छोटा यहाँ पे है ना, बात खत्म। यहाँ पे लिख देंगे 255 और 867 लिख देंगे। अब ये नहीं कि 867 से 255 में भाग देने लगेगा, वैसे में तो होगा ही नहीं, पॉइंट में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे अब इसको भाग देते हैं, तो देखिए 255 से 867 में भाग देंगे तो कितने बार में दे सकते हैं? यहाँ पे 250 के आसपास है, दो बार में गुना करेंगे तो कितना होगा? 500 के आसपास होगा। तीन बार में हो जाएगा, हो लगता है कि 3 4 बार में हो जाएगा। तीन से देखते हैं, तो तीन देखिए 5 तिहाई हो जाएगा 15, हाथ में बचा एक, फिर 5 तिहाई 15, एक 16, 16 का 6, हाथ में बचा एक, तीन दूनी हो गया 6, एक 7, 765 आ गया, यानी कि ये करेक्ट है। अब इससे आगे जाते 4 से गुना करते तो ज्यादा हो जाता, ज्यादा तो लेना है नहीं। तो यहाँ पे अब आइए माइनस कर लेते हैं, क्योंकि कभी भी जो है ना गुना इतना ही नंबर से कीजिए ताकि उससे कम आए। यहाँ पे जो ये देख रहे हैं ना 867 भाजक, इससे कम आए, ठीक है। तो आइए दोस्तों यहाँ पे माइनस कर लेते हैं। तो फटाफट देखिए, यहाँ पे 7 में से 5 गया बचा 2, फिर यहाँ पे 6 में से 6 जाएगा बचेगा 0, और 8 में से 7 जाएगा बचेगा कितना? तो कितना? 1 बचेगा, 102 आया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब हम लोग को 102 से भाग देना है 255 में, तो 255 को उठा के यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट देके 255 लिखेंगे, सिंपल है। और आइए भाग देते हैं। अब देखिए 102 गुना अगर 2 करते हैं तो 204 हो जाता है। तो यहाँ पे आइए 2 से ही कर लेते हैं, 204 हो गया। और यहाँ पे छोटा ही लेना है, अगर 3 से गुना करते हैं तो काफी ज्यादा हो जाता। यहाँ पे आइए माइनस कर लेते हैं, तो देखिए 5 में से 4 गया बचा 1, 5 में से 0 जाएगा बचेगा 5, यहाँ पे 2 में से मतलब 2 जाएगा तो कट जाएगा। तो यहाँ पे 51 आ गया। अब 51 से भाग देना है 102 में, तो फिर यहाँ पे ब्रैकेट देंगे, 102 को लिखेंगे, और फिर यहाँ पे भाग देंगे। देखिए 51 दूना कितना होता है? 102 होता है। तो 51 दूना यहाँ पे हो जाएगा 102, सॉरी यहाँ पे 0 और 2। अब इसको माइनस करेंगे तो देखिए 2 में से 2 गया बचा 0, तो कट्टम कुट्टी, फिर 0 में से 0 कट्टम कुट्टी, 1 में से 1 कट्टम कुट्टी, कट गए, यानी कि हमारे पास यहाँ पे यही आंसर 51 हो जाएगा। लेकिन ऐसे थोड़ी ना लिखना है, यहाँ पे तो लिखना है यूक्लिड, यहाँ पे नियम के अनुसार चल रहा है ना, ऐसे नहीं लिख देना है। ऑब्जेक्टिव थोड़ी ना कि यहाँ पे सॉल्व करके आप मार दिए 51 में, नहीं, यहाँ पे तो सब्जेक्टिव है, 2 नंबर में पूछता है। यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, या फिर प्रमेयिका लिख देते हैं, प्रमेयिका, प्रमेयिका से इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो ए बराबर बी क्यू प्लस में आर होता है। ए बराबर यानी कि हमारे पास यहाँ पे देखिए इस चरण में अभी देखते हैं, पहले वाले चरण में, तो यहाँ पे लिख देते हैं चरण
1 और यहाँ पे देखिए कितना है, बड़ा नंबर यहाँ पे 867 है ना, तो 867, फिर यहाँ पे जिससे भाग दिए यानी कि 255, और फिर गुने में शेष भागफल कितना है तो 3 है, फिर प्लस में शेषफल कितना है तो 102 आया है, तो 102 लिख देंगे और पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब दूसरा स्टेप में आते हैं, चरण 2 में आते हैं। यहाँ पे चरण 1 हो जाएगा, चरण 2 में आते हैं। चरण 2 यहाँ पे ये सब लिखना बहुत जरूरी होता है, ठीक ना। चरण ये नहीं लिखेगा तो एग्जामिनर को समझ में नहीं आएगा। अब देखिए ये चरण तो हमारे पास खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। अब इसमें आ जाते हैं, यहाँ से फिर से ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए बड़ा कितना है तो 255 है, 255 लिख दिए। बराबर में यहाँ पे क्या है, छोटा उससे थोड़ा सा 102 है, तो 102 लिख लिए। फिर गुने में भागफल 2 है तो 2 ले लिए, प्लस में शेषफल हमारे पास कितना 51 है ना, तो 51 ले लिए। यहाँ पे देख सकते हैं 51 शेषफल है इसका, 51 आ गया। अब तीसरे चरण में आते हैं, यहाँ पे लिखेंगे चरण 3 और इसको अब सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे 102 है तो 102 लिखेंगे, और फिर बराबर में यहाँ पे 51 है ना, उससे छोटा तो 51 ले लेंगे। फिर यहाँ पे भागफल और शेषफल तो आप लोगों को सिंपल है, समझ में आ जाएगा। यहाँ पे 2 है भागफल तो भागफल लिख दिए, प्लस में यहाँ पे शेषफल 0 है क्योंकि यहाँ पे कट गया है तो 0 लिख दिया। और जब भी 0 आए यानी कि HCF अब निकल चुका है, HCF बराबर 51 जो है निकल चुका है, और यही हो गया इसका आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को तीनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आप लोग जो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि अगर समझ में नहीं आया होगा तो मैं मतलब अगले क्वेश्चन में बहुत अच्छे से फिर से कोशिश करूंगा कि आप लोग के माइंड में पूरा सेट हो जाए, ठीक है। इसीलिए आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, या फिर ये है मेरी इंस्टा आईडी जो आप लोग स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उस पर आप लोग आके मुझसे मैसेज करके बात भी कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम है, मैं आप लोग को सारे सोल्यूशन दे दूंगा, ठीक है। तो आप लोग मेरी इंस्टा आईडी पे जाके मतलब मैसेज भी कर सकते हैं और फॉलो भी कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। और इंस्टा आईडी पे भी जाके चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे भी आप लोग को बहुत अच्छे से ट्रिक मैथ के मिल जाएंगे, आप लोग एक बार जाके चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।